हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई अक्षुल चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके अकाउंटिंग वाले सब्जेक्ट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। बट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से उसको भी ज्वाइन कर लें। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है क्योंकि उसके अंदर मैं छोटे छोटे डाउट्स आपके एंड टू एंड सॉल्व कर देता हूँ। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, मैं यहाँ तुम्हें छोटा सा सजेशन देना चाहता हूँ कि तुम वीडियो को यहीं पॉज करो एंड अपना स्टडी मटेरियल जल्दी से लेके आ जाओ एंड साथ में एक पेंसिल भी, जिससे मैं जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट बताते जाऊँ वो तुम स्टडी मटेरियल पे लगा दो, जिससे जब तुम पढ़ने बैठो तो तुम्हें याद आए कि ये भैया ने बताया था, इंपॉर्टेंट ज़्यादा है तो इसको मैं अच्छे से पढूँ। तो जल्दी से तुम ले आओ, ठीक है। तो आई होप तुम लेके आ चुके होगे। तो मैं तुम्हारा स्टडी मटेरियल मेरे हाथ में है तो मैं उसके थ्रू तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले तुम अपना स्टडी मटेरियल खोलोगे तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आता है जिसके अंदर वो तुम्हें वेटेज बताएगा कि इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर 80 मार्क्स तुम्हारे अकाउंटिंग के हैं एंड 20 मार्क्स तुम्हारे कॉस्टिंग के हैं। तो ये तुम्हें दिख रहा होगा। तो अकाउंटिंग में भी जो तुम्हारे 35 मार्क्स हैं वो तो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स के हैं, फिर अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन के 20 मार्क्स हैं, फाइनल अकाउंट्स के 25 मार्क्स हैं एंड कॉस्टिंग के 20 मार्क्स हैं। तो अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ अकाउंटिंग में कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो देखो, मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके कौन से हैं। अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, जिसकी वेटेज भी अगर मार्क्स वाइज देखूँ तो बहुत ज़्यादा है, बट ये चैप्टर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले अकाउंटिंग का वो बेसिक, ठीक है, सारे टर्म्स। वो टर्म्स तो तुम्हारी नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं बट वो पेपर में उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन, उसकी बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन, वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, उसके बाद जो तुम्हारा पोर्शन आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्वेंशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से तुम्हें पेपर में अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। सेकंड, जो तुम्हारी सब्सिडरी बुक्स आती हैं, जैसे तुम्हें पता होगा जनरल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, तुम्हारे सब्सिडरी बुक्स में जनरल एंट्रीज के अंदर। तो उसमें वो चैप्टर जो सब्सिडरी बुक वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे तुमने कोई कैश में कोई चीज़ खरीदी तो इसकी एंट्री किस बुक के अंदर करोगे। तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन तुमसे इस चैप्टर के अंदर पूछेगा, तो अच्छे से कर लेना इस चैप्टर्स को, ठीक है। अब मैं इसके बाद बात करता हूँ डेप्रिसिएशन की। तो 2 ही मेथड्स हैं, WDB एंड SLM। तो ये चैप्टर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हें एक क्वेश्चन मिलेगा इसमें से, 1 या 2 क्वेश्चन, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लेना। अब देखो, बात करता हूँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो तुम्हें बताया जाता है कि एरर्स किस किस पोजीशन पे होते हैं, एरर्स कितने टाइप के होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे तुम्हें पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अब बात करता हूँ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो ये भी अपने आप में 2-3 क्वेश्चन इसके पेपर में दिख जाते हैं तुम्हारे को, ठीक है। तो बस मैं तुम्हें छोटा सा एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पेपर में सिर्फ इतना ही करो, बाकी चैप्टर्स की कोई इंपॉर्टेंस समझो ही ना। बाकी चैप्टर्स भी सारे इंपॉर्टेंट है, बट इन सब चैप्टर्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ समझ रहे होगे आप। अब इसके बाद बात करता हूँ अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन। अब देखो भाई, इसमें 3 चैप्टर्स हैं बट इसका वेटेज आगे देखोगे तो 20 नंबर है, बट इसके वेटेज पे मत जाना। ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसमें भी 2 चैप्टर्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर। अब ये बात तुम मेरी लिख के ले लो। अब ये जो सारे चैप्टर्स हैं ये तुम देखोगे अकाउंटिंग वाले पोर्शन में कि तुमने कभी ना कभी पढ़ रखे हैं, सिर्फ इन दोनों चैप्टर्स को छोड़ के। कौन से? कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर। तो जो 2 नए चैप्टर्स डाले हैं ना, तो इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इससे तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा अच्छे खासे। जब मैंने पेपर दिया था तो इस वाले पोर्शन में मैं पूरी अकाउंटिंग में बता रहा हूँ, एक जो स्टार्टिंग में जो बताया वो उसका पोर्शन मुझे सबसे ज़्यादा लगा था, एंड सेकंड इन दोनों चैप्टर्स में से मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लगे थे। तो जो ये पोर्शन है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, इसमें तीनों चैप्टर्स ही बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंस रखते हैं, बट इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके 2 चैप्टर्स कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर। इन्हें घोल के पी लेना, अच्छे से कर लेना कि कैसा भी क्वेश्चन MCQ की फॉर्म में आए तुम ईजिली कर पाओ। तो ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं मार्क्स वाइज भी करूं बात तो वैसे भी, एंड अगर पेपर वाइज बात करूं कि कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं बात करूं तुम्हारे फाइनल अकाउंट्स की। तो इसमें 2 चैप्टर्स आते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप NPO बोलते हैं, एंड सेकंड
जो सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग होती है वो कैसे होती है, जिसमें हम ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट तीनों चीज़ें बनाते हैं। तो देखो ये दोनों चैप्टर्स भी अपने आप पे इम्पॉर्टेंट हैं, बट जब मैंने पेपर दिया था तब मुझे इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले थे। बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। अब मैं कैसे बता रहा हूँ आपको। देखो NPO, अब ये इंस्टीट्यूट के दिमाग पे होता है, वो कभी क्वेश्चन देता है कभी नहीं देता, बट मैं इन दोनों चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। एंड मैं आपको भी यही बोलूँगा कि इन चैप्टर्स को इग्नोर मत करना, ज़रूर करना इन चैप्टर्स को। अब इन चैप्टर्स के अंदर भी सबसे पहले बात करूँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, NPO की, तो इसमें जो बेसिक बेसिक पॉइंट्स होते हैं जैसे सब्सक्रिप्शन का, स्टॉक का, तो ये जो बेसिक बेसिक पॉइंट्स आते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तुम्हें MCQ में दे देगा एंड तुम्हें शॉर्ट ट्रिक से जल्दी जल्दी निकालना होगा इन सब चीज़ों को। तो ये चैप्टर्स में जो बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो तुम समझ रहे हो, जो मैंने तुम्हें बताए, तो उनको बहुत ज़्यादा मजबूत कर लेना, अच्छे तरीके से कर लेना। एंड सेकंड मैं इसमें और बताऊं तुम्हें कि जैसे जो स्पेसिफिक फंड, जनरल फंड, इनका क्या ट्रीटमेंट है, किस जगह जाते हैं, रिसीप्शन पेमेंट में जाते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में किस तरीके जाते हैं, क्लोजिंग में किस तरीके जाते हैं, तो ये सब चीज़ें तुमसे पेपर में पूछता है, तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। एंड बात करूँ सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंटिंग की, तो उसमें ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट तीनों चीज़ें बनवाते हैं तुमसे, बट यहाँ है MCQ। तो इसमें तुमसे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जैसे बैड डेप्ट का ट्रीटमेंट, या कोई चीज़ ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखी है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो ये सारी चीज़ें तुमसे पूछी जाएंगी। तो ये दोनों चैप्टर्स मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं पेपर के लिए, तो इनको भी आप अच्छे से कर लेना। तो अब बात करूँ तुम्हारे कॉस्टिंग वाले पार्ट की, तो उसमें देखो स्टार्टिंग में जो सबसे पहले मीनिंग, डेफिनेशंस, कॉस्टिंग के बारे में जो तुम्हें थोड़ा बहुत बताएंगे, वो अगर मैं बात करूँ तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है ही नहीं। क्योंकि जब तक तुम्हें बेसिक ही नहीं पता होगा तो तुम आगे क्या कर लोगे भाई, ठीक है। तो इसको पढ़ना, बे नॉलेज के लिए पढ़ना, इससे एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हें पेपर में क्वेश्चन दिखेंगे, बट इसको इग्नोर करना मैं तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये बेसिक है। बेसिक ही नहीं पता होगा तो एडवांस तक कहाँ से पहुँचोगे, ठीक है। बट इस पोर्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करूँ तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 20 नंबर आता है, तो इस 20 नंबर में से इन दोनों पार्ट्स से ही तुम्हें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस दिखेंगे। तो देखो कॉस्टिंग तुम्हारी 20 पेज की होगी, अगर मैं बात करूँ एज कंपैरिजन टू अकाउंटिंग, कॉस्टिंग तुम्हें कम पढ़ना पड़ेगा एंड तुम्हें 20 नंबर बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो तुम कॉस्टिंग को इग्नोर मत करना। तो आई होप तुम्हें सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए यूजफुल हुई हो तो जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।